सदर पीलीभीत सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय कपूर जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो बिलासपुर की कांग्रेस पार्टी से 2 बार विधायक पद से मौजूदा विधायक भी हैं। कुछ बातों पर हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, उनकी चर्चा आप तक पहुँचाएंगे। कपूर जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर पीलीभीत की जनता आपको अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है, आपको चुनकर लेके आती है, तो सबसे पहली प्रथम वरीयता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहली वरीयता मेरे लिए यहाँ पे नौजवानों को रोजगार मिले, तरक्की हो, विकास हो, जिसका किया नामो निशान नहीं है। बहुत बद से बदतर हालात इस पीलीभीत जनपद के हैं, उसे सुधारना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ की जनता कई बार कई क्षेत्रों से शिकायत सुनने को मिलती है कि अगर यहाँ का प्रतिनिधि जिस पोलिंग से जीत कर आता है तो वहाँ पर ज़्यादा वो विकास कार्य में ध्यान देते हैं। कई बड़बोले बयान कई ग्राम सभा सुनने को मिल रहे हैं कि आपने हमको यहाँ से वोट नहीं दिया था, हम जीते नहीं यहाँ से, तो विकास के नाम की कोई बात यहाँ पर नहीं होगी। इस प्रकार के सवाल आते हैं। अगर इस प्रकार की स्थिति मतलब आप जनता के सामने उतर कर आते हैं तो आपके क्या हालात, किस प्रकार से सोच रहेगी आपकी? देखिए, हमारी सोच जीत हार अलग बात है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया वो अलग बात है। जब हम एक बार चुन गए तो हमारा दायित्व है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेके चलें। हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, चौमुखी जब विकास होगा तभी जनता में उसका अच्छा संदेश जाएगा। मैं पिछले 5 साल में विधायक रहा हूँ और इस बार मैं विधायक हूँ। मैंने हमेशा हर क्षेत्र के लिए विकास की बात करी है। मैंने कभी जाति, कौम, मजहब या बरादरी या क्षेत्रवाद के हिसाब से कभी विकास की बात नहीं करी है और ना होना भी नहीं चाहिए। जैसा कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और क्षेत्र के विकास को लेकर के आपकी क्या रणनीति रही, किस प्रकार की रणनीति रही? मैं जब पीलीभीत में आया था पहले दिन, तो मैं पीलीभीत के बारे में बहुत अच्छी राय रखता था। पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि तुम जाकर लोकसभा का चुनाव पीलीभीत से लड़ो। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। ये मुझे इस लायक समझा पार्टी नेतृत्व ने कि मैं इस कठिन चुनौती को स्वीकार करूँ, और मैंने उसे सहज स्वीकार किया और मैं जनता के बीच आया। जब मैं आया था तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि एक बड़ा परिवार जिसने 25-30 साल से पीलीभीत में राज किया है जनता के वोट लेकर, तो तरक्की और विकास के काम काफ़ी बड़े तादाद में हुए होंगे। 4-5-6 बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, इनमें 10-20-50 हज़ार नौजवान यहाँ का लगा होगा। रेलवे लाइन बनेगी से लेकर पीलीभीत तक बड़ी होगी। पुल, रेलवे के पुल नहीं है वो पुल होंगे, सड़कें बनी हुई होंगी, बिजली की व्यवस्था होगी, किसानों का गन्ना का भुगतान बराबर हो रहा होगा, धान का गेहूँ का पेमेंट हो रहा होगा, शिक्षा के लिए बहुत बड़े स्कूल खोले गए होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। मगर जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हिंदुस्तान का शायद सबसे पिछड़ा हुआ जनपद कोई है तो पीलीभीत है। ना यहाँ सड़क है, ना यहाँ बिजली है, ना कोई शिक्षा के साधन है, ना हेल्थ की कोई सुविधा है, ना नौजवानों को, खास तौर से नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें 10-5 हज़ार नौजवान नौकरी कर सकता, अपनी जीविका उपार्जन कर सकता। वो मजबूर होकर उत्तराखंड में सिडकुल में जाकर काम कर रहा है। मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि यहाँ के लोगों की, जनता की जो मांगे थी उनको अनसुनी करके, अनदेखा कर नेशनल हाईवे की हालत ख़राब है जिसे सही कराना एक सांसद की जिम्मेदारी थी। कोई काम ऐसा नहीं करा जिससे कि जनता में वो जाके कह सके कि हमें वोट दो। जैसा कि कपूर जी, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर हालात बहुत ही नाजुक नजर आते हैं। इस पर आपकी कुछ क्या पहल रहेगी? बात सच है, बहुत सोचनीय विषय, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लोग परेशान हैं, बस बद से बदतर हालात हैं, बहुत बुरा हाल है। लोग कोई सुरक्षित नहीं है, कोई कारोबारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ना लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, बहुत परेशान है। लोग घर में सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके का यहाँ माहौल, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इस पर बहुत चिंतनीय विषय है और इस पर मैं समझता हूँ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत हालात ख़राब हो सकते हैं। इस पर विचार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो हालात आगे आने वाले दिनों में और ख़राब होंगे। जैसे कि कपूर जी, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मोदी बनाम बीजेपी की एक लहर है। क्या लगता है कि इस लहर से कांग्रेस को कोई नुकसान हो सकता है? ये मीडिया के लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता कैसी लहर होती है। मैं पीलीभीत का आया हूँ, मुझे तो, मैं झूठ सियासत में भी नहीं बोलता हूँ, वैसे भी कोशिश करता हूँ ना बोलूँ। मैंने कहीं एक आदमी से ये सुना कि हम मेनका जी ने बहुत बड़ा काम किया,
हम उनके साथ हैं, उन्होंने 25 साल उनके या उनके पुत्र ने यहाँ विकास का काम करें, हम उससे संतुष्ट हैं। हर आदमी ये कहता है जहाँ मैं जाता हूँ कि हमें टिकट लिया गया, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये किसी भी नेता के लिए बड़ा सोच का विषय है। और कहीं घर का तो सवाल ही नहीं, जो नेता चुन के 25 साल गया वो 25 साल का हिसाब दे कि 25 साल में उन्होंने क्या क्या काम विकास के लिए किए। जैसा कि संजय कपूर जी ने आपका नेता के इस खास कार्यक्रम में अपने विचारों को अनुमोदन को आपके बीच में रखा। कैमरामैन प्रदुम के साथ श्याम, जन खबर लाइव, पीलीभीत।